में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सर्चिंग के दौरान 4 किलो का एक आईईडी बरामद हुआ। दरअसल जवानों ने इस आईईडी को डिस्पोज किया और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की इनकी साजिश थी। जड़पल्ली इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां देखिए काफी इंटेंस ये 4 किलो का आईईडी यहां पर इम्प्लांट किया गया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसे न सिर्फ आइडेंटिफाई किया, इसे पहचाना, बल्कि उसे डिस्पोज कर इस तरह के हमले से होने वाले नुकसान की किसी भी संभावना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बीजापुर से सामने आई ये खबर, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। और खबर नारायणपुर से, जहां जवानों ने 3 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया। दरअसल सड़क निर्माण के दौरान ये स्मारक ध्वस्त किए गए और कस्तूरमेटा इलाके में नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया गया। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ये नक्सली स्मारक इस बात के संकेत हैं कि यहाँ पर नक्सली मौजूद हैं और इस जगह को वो अपना कब्जा मानते हैं और इस तरह के स्मारक बनाकर एक निशान, एक चिन्ह वो लगाते हैं। ऐसे में जो नामो निशान मिटा देने की योजना है नक्सलियों के खिलाफ, उसको धरातल पर उतारा गया और ऐसे 3 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया गया। और ऐसे में अब नक्सल विरोधी जो अभियान है वो एक कदम और आगे बढ़ गया। और राजनांदगांव में बाइक स्टंट करना एक शख्स को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने इस स्टंटबाज युवक को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर इसके स्टंट करने का वीडियो काफी वायरल हो रहा था और ऐसे में उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार युवक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने की कार्रवाई की गई। चलते रोड पर व्हीली और बर्नआउट जैसे स्टंट्स करना इसको महंगा पड़ गया। बाद में कान पकड़कर ये माफी मांगता नजर आया। और स्टंट करना ये सब प्रोफेशनली एक सिक्योर और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है। चलती सड़क पर स्टंट करना ये आपके लिए तो खतरनाक है ही, रास्ते पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक साबित होता है कई बार। और ऐसे में इस तरह की हरकत आपके लिए और आपके आसपास चलने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। और इसी के चलते यहाँ एक्शन लिया गया और कार्रवाई की गई। राजनांदगांव से ये खबर सामने आई थी, तस्वीरें, और स्टंटबाज शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बढ़ते आगे, नरसिंहपुर में घर के बाहर बॉम्ब फेंकने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल बजरंग वार्ड में घर के बाहर बॉम्ब फेंके गए थे और फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने ये एक्शन लिया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये खबर हमने आपको दिखाई थी। आपको याद होगा जब नरसिंहपुर में बॉम्ब फेंके जाने की इस पूरी घटना में आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 2 आरोपी तो अभी पकड़ लिए गए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हीं की निशानदेही पर बाकी आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। बजरंग वार्ड में घर के बाहर बॉम्ब फेंका था। अब फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में बॉम्ब फेंकने की बहुत स्पष्ट वजह अब तक सामने नहीं आई है। इनसे पूछताछ में और निशानदेही पर कोई होने वाली आगे गिरफ्तारी के बाद संभव है कि इस पर और अधिक जानकारी मिल पाए। फिलहाल आपको बता दें कि बजरंग वार्ड में घर के बाहर बॉम्ब फेंककर भागे बदमाशों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया, जिसके घर के बाहर बॉम्ब फेंका गया था। दहशत में पूरा परिवार था और इसके द्वारा शिकायत दी गई। ऐसे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बजरंग वार्ड में घर के बाहर बॉम्ब फेंककर आरोपी फरार हो गए थे। और खबर कोरबा से है, जहां मंत्री का काफिला रोकने के मामले में महिलाओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल रामपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बिना परमिशन के महिलाएं यहां चक्का जाम करने पहुंच गई थी। इस बात को लेकर
एक्शन लिया गया। मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले को रोका गया था। ऐसे में अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपने लोन लेते समय नहीं पूछे थे? बैंक वाले लोग जाते हैं। इसमें दो अलग अलग अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए हैं। एक अपराध एक एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट पर एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उनके द्वारा चक्का जाम किए जाने से उस रास्ते से न जाकर के इसको रास्ता बदलना पड़ा। फलस्वरूप इसमें 341 और 294-506 अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी तरीके से यहाँ शासकीय कार्य बाधा पहुँचाते हुए लोक सेवक के विधिक आदेश का पालन न करते हुए वहाँ चक्काजाम किया गया। इस संबंध में पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों प्रकरणों की विवेचना जारी है। जो भी साक्ष्य मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। और बुरहानपुर में चाइनीज मांझे से एक शख्स के गर्दन पर गंभीर रूप से घाव हो गया। दरअसल नाजुक हालत में उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैन होने के बावजूद चाइनीज मांझा न सिर्फ धड़ल्ले से बिक रहा है बल्कि लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और लालबाग थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बुरहानपुर में चाइनीज मांझे से एक शख्स के गर्दन पे गहरा घाव आ गया। एक लंबा कट लग गया उसकी गर्दन पर और नाजुक हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दरअसल बैन कर दिया गया है इस चाइनीज मांझे को। इसकी खरीद, बिक्री, इस्तेमाल तीनों ही दंडनीय अपराध है, लेकिन उसके बावजूद लोग इससे बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अब क्या कोई रास्ता है, किस तरह से चाइनीज मांझों को रोका जाए इस्तेमाल होने से, खरीदे बेचे जाने से, ये अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के 20 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। 20 जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए। देवास, नीमच, अशोकनगर, खंडवा, गुना, हरदा, मऊगंज, जबलपुर, छतरपुर के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। उज्जैन ग्रामीण, रतलाम, भोपाल ग्रामीण के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा हो चुकी है। पन्ना, शिवपुरी, बुरहानपुर, मैहर, श्योपुर के भी जिलाध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। अब तक कुल 22 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है। और कौन कहां से जिलाध्यक्ष चुना गया, इसकी ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी भी आपको दे रहे हैं। धर्मेंद्र सिकरवार को गुना का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ये नए जिलाध्यक्षों की सूची सामने आने के बाद नाम जो सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नीमच के वंदना खंडेलवाल को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 3 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नियुक्ति की। नागेंद्र नेगी को रायगढ़ ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं घनश्याम वर्मा